लेसन लेके आया था इसको, इसके ऊपर, वो चार्टर एक्ट के ऊपर। क्यों कि इस चार्टर एक्ट में भी तुम्हारा अनदर 20 ईयर्स का वो ट्रेडिंग तुम्हारा बढ़ा दिया गया था, हुआ बढ़ा दिया गया था ट्रेडिंग को। समझ में आ रहा है? इट इज एन इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन, इट इज एन इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन brought by British Parliament टू गवर्न इंडिया, इंडिया को गवर्न करने के लिए एक इम्पोर्टेंट और तुम्हारा लेजिस्लेशन लाया गया। फर्स्ट, इट ऑल्सो एक्सटेंडेड कंपनी मोनोपोली ट्रेडिंग for 20 years, and another important thing is that it ended the monopoly trading, sorry, it extended the company trading for 20 years and ended the monopoly trading। समझ में आ रहा है? मोनोपोली ट्रेडिंग का वो एंड कर दिया गया था इसमें। एक्सेप्ट कौन कौन सी चीज को छोड़ के, बस तुम्हारा चाय जो तुम्हारा था, टी, ओपियम जो था तुम्हारा, समझ में आ रहा है? ओपियम और चाइना के साथ जो तुम्हारा ट्रेडिंग था वो सब छोड़ के बाकी तुम्हारा जितना भी मोनोपोली ट्रेडिंग था वो सब तुम्हारा एंड कर दिया गया इसमें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाकी जो ब्रिटिश मर्चेंट थे इंडिया में हुआ, वो सब ओपनली तुम्हारा क्या कर सकते थे? ट्रेडिंग कर सकते थे इंडिया में। समझ में आ रहा है? हुआ तो इतना समझ में आया कि बाकी तुम्हारा ब्रिटिश मर्चेंट भी इधर ट्रेडिंग कर सकते हैं, और कंपनी का जो मोनोपोली ट्रेडिंग था वो तुम्हारा एंड कर दिया गया इसमें। समझ में आ रहा है इतना? दूसरी बात यह है कि ब्रिटिश इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जितना भी टेरिटोरी था उसमें पहले जैसा था, ब्रिटिश क्राउन का जो सोवरेंटी उसमें था, हुआ कि अपना जो दबदबा बना रहता था वो वैसे ही रहा, जैसा पहले था वैसे ही था। समझ में आ रहा है? और जो कंपनी रूल का जो तुम्हारा